गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज का जो आपका टॉपिक है वो है पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स में अंतर। इंग्लिश में से कहेंगे डिफरेंसेस बिटवीन पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स। ठीक, हमने आपको नाइट्रोजन बेस बताया था और ये आपको टॉपिक बताया था हमने जब हमने आपको न्यूक्लिक एसिड पूरा बताया था। ठीक, न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको नाइट्रोजन बेसेस भी बताए थे, कौन कौन नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो आज हम नाइट्रोजन बेस में जो अंतर होता है, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स, तो इनमें जो अंतर होता है तो आज हम आपको इसके अंतर के विषय में बताएंगे। ठीक, और हम इसकी जो है स्ट्रक्चर भी बताएंगे कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को जितने जो ज़्यादा लोगों को आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं और लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं, पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स में अंतर। ठीक, पहला पॉइंट, इसमें 6 परमाणु होते हैं और इसमें 9 परमाणु होते हैं। यहाँ पर हमको नहीं समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि जब तक हम इसकी स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे तब तक हमें इसके समझ नहीं आता। पहले इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये सब है जो हमारे पिरिमिडिन्स हैं। देखिए ये थायमीन है, ये साइटोसिन है, ये यूरेसिल है। ठीक, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पिरिमिडिन्स कितने होते हैं तो पिरिमिडिन्स 3 होते हैं, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। वो बात अलग की है कि डीएनए में थायमीन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ये एक अलग बात है। लेकिन टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 3। ठीक, डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो पिरिमिडिन्स में ये थायमीन है, ये साइटोसिन है और ये यूरेसिल है। देखिए यहाँ पर मैंने इसके नंबर डाल दिए हैं। ठीक, जो ये नंबर्स पड़े हुए हैं ये इसकी पोजीशन बताता है कि छठे नंबर पर कार्बन लगा हुआ है, पांचवें नंबर पर कार्बन है, चौथे नंबर पर कार्बन है, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पर कार्बन है, पहले नंबर पर नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार से ये सब में नंबर पड़े हुए हैं। तो ये नंबर्स बताते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन की पोजीशन कहां पे है। ठीक, तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि इसमें 6 परमाणु होते हैं और इसमें 9 परमाणु होते हैं। देखिए इसमें 6 परमाणु होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सब में तो कितने परमाणु हैं? केवल 6 ही परमाणु हैं। जबकि इसमें जो प्यूरिन्स होते हैं इसमें देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहां पर देखिए इसमें 2 स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसमें केवल सिंगल स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो इसमें 9 परमाणु हो गए और उसमें 6 परमाणु हो गए। तो पहला पॉइंट आपका यही कहता है कि जो पिरिमिडिन्स होते हैं उसमें 6 परमाणु होते हैं और जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें 9 परमाणु होते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, पिरिमिडिन्स अणु में एक वलय होता है, मतलब जो ये पिरिमिडिन्स है देखिए इसमें केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर है सब में। ठीक, जबकि जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स में कितने स्ट्रक्चर हैं? एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये, तो मतलब इसमें दो स्ट्रक्चर हैं, अर्थात 2 वलय हैं। इसमें 2 वलय हैं और उसमें 1 वलय है। तो यही इसका दूसरा पॉइंट है, इसके अणु में 1 वलय होता है और इसके अणु में 2 वलय होते हैं। अगला, इसमें 1 व 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। देखिए इसमें पहले नंबर 1 पर नाइट्रोजन परमाणु और नंबर 3 पर नाइट्रोजन, और किसी पर नाइट्रोजन परमाणु नहीं है। तो पहले नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु है और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु है। इसमें कहां पर है? इस पर 1 पर है, 3 पर है, 7 पर है और 9 पर है। तो यहां पर 1 3 7 9 पर हमारा नाइट्रोजन परमाणु लगा हुआ है। तो वही यहां पर कह रहा है कि इसमें 1 व 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं और इसमें 1 3 7 व 9 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। अगला, ये 3 प्रकार के हम बता ही चुके आपको, यूरेसिल, थायमीन और साइटोसिन। तो ये जो होते हैं हमारे, ये है हमारे पिरिमिडिन्स। और जबकि ये कितने होते हैं प्यूरिन्स, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि हमारे ये स्ट्रक्चर इनकी बनी हुई है। तो ये हमारी स्ट्रक्चर थी और ये हमारा अंतर है। तो स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि साइटोसिन की स्ट्रक्चर क्या होती है या यूरेसिल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये आप इसको 2-3 बार बनाइए, आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपके अंतर थे तो आपको ये अंतर समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि ये आपके जो दोनों पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स जो दोनों थे, दोनों में अंतर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। लेकिन हम आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहते हैं, इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया तो हम आपको बता देते हैं। ठीक,
देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक डीएनए में 18% साइटोसिन है। क्या है? 18% क्या है? साइटोसिन है 18%। तो उस डीएनए में एडेनिन जो होगा, एडेनिन कितने प्रतिशत होगा? ठीक, ये हमारा प्रश्न है। जैसे एक डीएनए है और डीएनए में 18% साइटोसिन है, तो डीएनए में एडेनिन का जो परसेंटेज हो कितना होगा? देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए हमारे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस डीएनए में कितने होते हैं? ATGC। डीएनए में कितने होते हैं? ATGC, मतलब यूरेसिल नहीं होता डीएनए में। ठीक, तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो ये हमारे जो होते हैं नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो इसमें चार गैप का नियम मैंने आपको बताया था, उसमें क्या बताया है? चार गैप ने बताया है कि जो है एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ द्विबंध द्वारा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ हमेशा त्रिबंध द्वारा, हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा जुड़ता है। तो एडेनिन थायमिन के साथ द्विबंध द्वारा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ त्रिबंध द्वारा जुड़ता है। अब क्या होता है, कहा क्या गया है कि यहां पर जो हमारा साइटोसिन है वो कितना है? 18% है। ठीक, चारगाइव के नियम के अनुसार क्या होता है, जो साइटोसिन होते हैं उनकी संख्या ग्वानोसिन की संख्या के बराबर होती है। मतलब जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा? ग्वानोसिन होगा। तो मतलब हमारा जो डीएनए में 18% ये क्या होगा? 18% हमारा ग्वानोसिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा। क्या होगा? ग्वानिन भी होगा। ठीक, तो जो 18% हमारा साइटोसिन है और जो 18% होगा हमारा वो ग्वानिन भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन जो होते हैं इनकी डीएनए में संख्या बराबर होती है, तो दोनों 18% हो गए। अब मान लेते हैं कोई डीएनए है 100% है, जैसे मान लेते हैं 100% है, तो उसमें से हमारा कितना 18 और 18 कितना हो गया? 36%। 36% हमारा क्या हो निकल गया है? हमारा साइटोसिन और ग्वानिन। अब हमारा बचा कितना? 64%। अब हमारे पास क्या बचा? 64%। 64% में अब हमारा जुड़ेगा क्या? एडेनिन और थायमिन। देखिए साइटोसिन ग्वानिन त्रिबंध द्वारा जुड़ते हैं, जिसमें से साइटोसिन का दिया हुआ है 18%, ग्वानिन का हमें नहीं पता, तो ग्वानिन का हमें पता हो गया। क्यों? क्योंकि जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। अगर साइटोसिन 18% तो ग्वानिन कितना हो जाएगा? वो अपने आप ही 18% हो जाएगा। तो दोनों 18% हो गए। टोटल देखें तो कितना हो गया? 18 18 36 हो गया। तो हमारा मान लेते हैं कि इसका पूरा 100% था, तो उसमें से 100% में से 36 चला गया, 36% चला गया, तो कितना बचा हमारे पास? 64%। अब हमारा 64% में ये दोनों आ जाएंगे। अब इसको हम 2 से भाग कर दें तो आ जाएगा हमारा 32। तो देखिए हमारा 32% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और 32% ये हो गया। देखिए क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जो है द्विबंध द्वारा जुड़ता है, अर्थात जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। तो एडेनिन हमारा 32% रहेगा, तो थायमिन भी हमारा कितना? 32% रहेगा। तो 32 32 64 हो गया, और 36 पूरा 100 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो डीएनए है, डीएनए में एडेनोसिन कितना हो गया? 32% हो गया। ठीक, हमारा एडेनिन कितना हो गया? कितना परसेंट? तो 32%। इसमें से आप कुछ भी पूछे तो आपको परसेंटेज पूरा पता है इसमें। ठीक, तो ये था क्वेश्चन, ये पूछा गया है इसलिए आपको बता दिया है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।